कौशिक नाम का एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मबल आ गया था। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आया। उसने आंखें लाल करके ऊपर की तरफ देखा और तो उनके तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर गई। ब्राह्मण को अपने बल पर बहुत गर्व हो गया। दूसरे दिन वह एक गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गया और भिक्षा मांगने लगा। गृहस्वामी अपने पति को भोजन परोस रही थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपको आके भिक्षा देती हूँ। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि तुम मुझ जैसे तपस्वी को उपेक्षा करके पति सेवा को अधिक महत्व दे रही हो। गृहस्वामी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने ब्राह्मण से कहा, क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्म पूरा करके आपकी सेवा में आ जाऊंगी। ब्राह्मण तो क्रोध करना भूल गया। उसने सोचा कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम पड़ गई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वो आपको अधिक से अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचा। वह तौल नाप के व्यापार में लगा हुआ था। उसने ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा, तपोधन कौशिक देव, आपको उस सदगृहस्थ गृहस्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है। अपना नित्य कर्म कर लूँ, तब आपकी सेवा करूँगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जान लिया। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कर्म से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा ले करके अपनी चीज़ें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को ना करने की मुझे यह दिव्य दृष्टि इस नियत कर्म को करने से ही मुझे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजाता चंडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चंडाल के यहाँ जा पहुँचे। वह नगर की गंदगी झाड़ने का काम में लगा हुआ था। ब्राह्मण को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सदगृहस्थ देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूँ, तब आपसे बात करूँगा। तब तक आप विश्राम कीजिए। चंडाल जब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तब कौशिक के समझ में आ गया कि केवल तप साधना ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठापूर्वक करने से ही आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियाँ मिल सकती हैं। धन्यवाद।